साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में फिर से वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, जितने भी बच्चे वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लास होने के लिए जा रही है फ़ुक़ानिया के सोशल साइंस का, या फिर इसे आप उर्दू में मुताला समाज कह सकते हैं। ये क्लास आपको रिवीजन क्लास होगा। इसमें जो पहले क्लास करवा चुका हूँ उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ताकि प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन जहन के अंदर बना रहे, बसा रहे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत को आज़ादी कब मिली। जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उन सभी को ये मिल चुका होगा और बाखूबी वो याद भी कर लिए होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जो बच्चे नहीं लिए हैं वो भी ले सकते हैं, आगे प्रोसेस हम बता देंगे। तो भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, नेपोलियन की शहरी दस्तूर को नेपोलियन के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उसी नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस साल नाफिज किया गया? नाफिज का मतलब होता है लागू करना। किस साल लागू किया गया? तो साथियों 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का पूर्वी और वस्त हिस्सा किस हुक्मरान के मातहत था? तो मुतलकुल अदनान जो है उन्हीं के मातहत था, यानी कि उन्हीं के देख रेख में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन की शिकस्त किस साल हुई? साथियों, नेपोलियन की शिकस्त 1815 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोपीय सरकारें किस जज्बा से सरसार थी? तो प्यारे साथियों, दकिया नवीसी से ये सरसार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इनकलाब को कौमियत का पहला इजहार कहा जाता है? तो साथियों, इनकलाब का नाम है फ्रांसीसी इनकलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे किसमें अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए थे? अब देखिए दोस्तों, आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मई इनकलाब, मई आंदोलन कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि 18 मई 1848 ईस्वी को। इससे एक सवाल बना। दूसरा सवाल ये कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में कितने नुमाइंदे को मुंतखब किए गए थे? तो प्यारे साथियों, 831 नुमाइंदे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट शामिल हुए थे। तो साथियों, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से कौन जर्मनी के इत्तेहाद के मेमार थे? इसी तरीके से ऑप्शन रहेगा आपके एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में। विलियम अव्वल, जिसको विलियम प्रथम भी कहा जाता है, यानी हिंदी में विलियम दोम, यानी कि विलियम सेकेंड, और ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है फ्रेडरिक। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा कि जर्मनी के इत्तेहाद के जो म्यांमार थे वो बिस्मार्क थे। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली आलमी जंग की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली जो आलमी जंग हुई थी वो 1914 ईस्वी में। ये सबको आपको रट लेना है, क्या समझे, वरना एग्जाम में काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1921 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान के 12 से 13 मिलियन किससे मुतासिर थे? तो प्यारे साथियों, मुताद्दी इमराज से। इमराज कहते हैं मर्ज को, मर्ज कहते हैं बीमारी को, मर्ज की जमा है इमराज। ठीक है। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा ज़िला के किसानों की हिमायत के लिए सत्याग्रह कब किया था? तो प्यारे साथियों, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में किस साल गैर मुआविन तहरीक की शुरुआत हुई? तो साथियों, जनवरी 1921 ईस्वी में हिंदुस्तान में गैर मुआविन तहरीक की शुरुआत हुई। उसके बाद प्यारे साथियों, आगे मैं बताते चलूँ कि जो भी बच्चे वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा अच्छा मार्क आए, अच्छा पोजीशन आए, तो उसके लिए दोस्तों केवल इधर उधर आपको भटकने से नहीं हो जाएगा। वो 1990 वाला बोर्ड मत समझिए कि कुछ भी लिख कर आ जाएंगे और पास हो जाएंगे। वो ज़माना दौर चले गया है, अब न्यू दौर आ गया है, आपको मालूम होगा। हर चीज़ डिजिटल तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। केवल आपको घर में बैठे रहने से
और केवल इधर उधर घूमने फिरने से आपको कोई मार्क नहीं दे देगा बोर्ड में। ये सब चीज़ें अपने जहन से, अपने दिमाग से भड़ास निकाल दीजिएगा कि कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपको पास होना है और आप चाहते हैं कि आगे चलकर हम बढ़िया कुछ करें, तो प्यारे साथियों उसके लिए आपका मार्क इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि पास होना। पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी पास कोई कोई होते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको कामयाब पास बनना है, अब चाहते हैं कि आगे चलकर मैं उस मार्कशीट से, सर्टिफिकेट से आगे कुछ और कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ, तो उसके लिए दोस्तों मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित 2025 के लिए VBI नोट्स तैयार किया गया है सभी सब्जेक्ट का, जिसको कि आप अगर लेते हैं तो मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। इस नोट्स की खासियत ये है दोस्तों कि इनके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसको आप पढ़ करके, याद कर करके, मुझे उम्मीद है इसलिए कि मैं हर साल बच्चों को देता हूँ और इससे बच्चे बेनिफिट उठाते हैं और ज़बरदस्त नंबर लाते हैं। अगर आपने नहीं लिया है, कोई 10 लाख रुपए प्राइस नहीं है इस नोट्स का। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर मार्क हो, कामयाबी मार्क मिले, तो मात्र 199 रुपये का है। इसको खर्च करके आप 92 633 41 119 इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर ही ये नोट्स तुरंत चले जाएगा। क्या समझे? और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो और स्पेशल है कि वो ले लीजिए ताकि आप अपने इम्तिहान से पहले पहले तैयारी कर सके। ओके, तो फाइनली जो बच्चे नहीं लिए उसे ले लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस के किस इजलास में गैर मुआविन तहरीक को शुरू करने की तजवीज़ पास की गई। यानी कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा इत्तेहाद था, ठीक है, इजलास था, जिसमें गैर मुआविन तहरीक को शुरू करने की बिल को पास किया गया था। तो प्यारे साथियों 1920 ईस्वी में कलकत्ता इजलास। एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि कलकत्ता इजलास कब हुआ था। तो साथियों कलकत्ता इजलास के बारे में अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि कलकत्ता इजलास 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के जरिया खीर क्या कहते हैं मुआविन तहरीक को वापस लेने की वजूहात क्या थी। तो प्यारे साथियों चौड़ा चौड़ी कांड। आप मुझे ये बताएंगे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कि चौड़ा चौड़ी कांड जो है वो कब हुआ था और क्या कहते हैं कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। तो फिलहाल आज की इस क्लास में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।